नमस्ते ताराशी जी। नमस्ते। दादा, गीता को एक स्पिरिचुअल रेफरेंस फॉर लिविंग योर डे टू डे लाइफ कहा जाता है। वो आज के समय में कितना रेलेवेंट है? एंड दादा, कुछ मास्टर्स का कहना है कि गीता में बिजनेस और मैनेजमेंट के लेसन्स आपको मिल पाएंगे, और कुछ का कहना है कि नहीं मिल पाएंगे। सो दादा, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपकी क्या राय है? देखिए, आपको जैसे जहाँ से भी कुछ सीखने मिलता है अच्छा, आपको सीख लेना चाहिए। अब अगर पत्थर को भी भगवान आप मानते हैं, तो उससे भी कृपा मिलती है, ये सत्य है। तो आप उससे भी सीखते हैं, छोटे बच्चे से भी आप सीखते हो, तो ये आपकी खुद की आध्यात्मिक अवस्था है, जो आपको एक दृष्टि देती है चीज़ों को देखने का, परखने का, समझने का, उससे सीखने का। तो ये बहुत ही पॉज़िटिव अवस्था है, आप सीखते रहें। जहाँ से भी सीखने मिलता है। सो इन दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग वन ऑफ द बुक इज़ भगवद गीता, है ना? जैसे श्रीमद् भागवत भी है, वेद भी है, पुराण तो कई सारे पुराण हैं, उपनिषद है। तो आप भगवद गीता सीख सकते हैं, उससे कुछ अच्छा पा सकते हैं। इन वन वे इट्स ऑलमोस्ट अ कंप्लीट बुक इफ यू लुक एट इट इन अ स्पिरिचुअल मैनर। पर अगर आप सिर्फ़ ये कहते हैं कि उसमें सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है बिकॉज़ भगवद गीता स्पेसिफिकली अगर देखेंगे कि तो आप, वो अर्जुन के लिए थी। अर्जुन भ्रमित अवस्था में है और क्या भ्रम है कि मैं अब क्या करूं? मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं? वो भ्रम, वो भय, उसमें से निकालने के लिए भगवत गीता का निर्माण हुआ। तो अभी ये प्रश्न आता है कि क्या आप अर्जुन की अवस्था में हैं? तो भगवान श्री कृष्ण आपको हिंसा करने के लिए नहीं कुछ कह रहे हैं। आपसे वो ये कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर। तो ये कर्तव्य कर यहाँ से जब शुरू करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न अर्जुन को आते हैं। जितने भी प्रश्न हैं, उनका जवाब देने के लिए कृष्ण जी उनको गाइडेंस देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो इसी के लिए भगवद गीता है। गीता मतलब जो गाया गया है, जो गीत है। तो अगर आप अर्जुन हैं, तो ये आपके लिए भगवद गीता है। हुँ? नहीं है तो पहले आपको अर्जुन बनना होगा। अर्जुन बनना होगा मतलब आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना होगा पहले। उसके बाद आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारा ये मानना होता है भगवद गीता में जो सबसे खास विशेष जो कैरेक्टर है या व्यक्ति है वो है भगवान श्री कृष्ण। तो हम ये चाहते हैं और मानते हैं कि लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में सीखें, उनको जानें और समझें, ना कि सिर्फ भगवद गीता एक बुक में उन्हें लिमिट करके रखें। तो कई बार ऐसे होता है कि आप भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ भगवद गीता के माध्यम से ही देख पाते हो, पर हालाँकि वो पूर्ण रूप उनका नहीं है। आप समझ रहे हैं भगवद गीता एक हिसाब से पूर्ण बुक है, पर श्री कृष्ण भगवद गीता में पूर्ण रूप में नहीं है। आपको सिर्फ एक ही पार्ट उनका पता चलता है कि वो मार्गदर्शन कर रहे हैं एक मित्र बनकर। दोस्त को कह रहे हैं कि कर्तव्य कर। जो सामने तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रिय का धर्म का पालन करना होगा। ये उसका खास सारांश यही है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से उन्होंने कई अलग-अलग ज्ञान बताया है और फिर आप एक भक्त के हिसाब से भी सीख सकते हो। पर आपके भीतर परिवर्तन, बदलाव, इम्पैक्ट, असर कब होगा जब सिखाने वाला उस अवस्था में है। क्योंकि भगवद गीता गाया गया है श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो आज वो आपके सामने बैठ के कौन गा रहे हैं? क्या उन्हें भगवद गीता पूर्णतः समझ में आई या नहीं? तो जो सही मायने में जो साधु संत है, पहले वो अपने ऊपर काम करते हैं। खुद को उस विषय के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। इसका मतलब ये कि आप खुद भगवद गीता बन जाते हो और फिर आप सिखाना शुरू करते हो। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, जब उन्होंने सिखाया तो लोग अनुभव बैठे-बैठे कर रहे थे, क्योंकि वो एक रूप हो गए थे कृष्ण के साथ, भगवद गीता के साथ। तो ये आज के समय में मिसिंग है। हमारे पास वक्ता है, अनुभवी नहीं है। आपको अनुभवी को ढूँढना होता है। तो आपके आध्यात्मिक अनुभव बदलते हैं, किसके हिसाब से? जो व्यक्ति के द्वारा आप तक वो मार्गदर्शन पहुँच रहा है, जो कहने वाले हैं।
तो शब्द तो अच्छे हैं, आप इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, पर जो असर है लंबे समय तक वो कब आएगा? जब कहने वाले के भीतर वो भाव है, वो अवस्था है, वो अनुभव है, तब आप एक कदम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। ये इसका सरल जवाब है।